जय माता दी। जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से एक और नई जानकारी के साथ में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। आप सुबह भी पूजा पाठ कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं, आप हवन भी कर रहे हैं अपने घर में, और बहुत सारी जो भी आपको नियम बताए जाते हैं पूजा पाठ के, वो सब कुछ आप फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद भी आपके जीवन से परेशानियाँ ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं? उसके बाद भी आपके घर में जो लड़ाई कलेश बना हुआ है, आपके घर में जो दिक्कतें बनी हुई हैं, वो ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं? जबकि आप जितना ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, ये परेशानियाँ दोगुनी चारगुनी तरीके से आपको परेशान करती हैं। तो गलती कहाँ हो रही है? क्या हमारे पूजा पाठ में कोई गलती है, या फिर हमारे घर में कोई ऐसी गलत शक्ति है जो आपको पूजा पाठ करने पर इतना कष्ट दे रही है कि आप पूजा पाठ करें ही ना? बहुत लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि जब भी वो अपने घर में कोई शुभ कार्य करने की सोचते हैं, कोई कथा करने की सोचते हैं, या आज मन में विचार बनाते हैं कि आज हम सुंदरकांड करेंगे या हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, उसी दिन उस घर में इतने ज़्यादा कलेश हो जाते हैं, इतने झगड़े हो जाते हैं, घर का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि आपका खुद ही मन नहीं करता है पूजा में बैठने का। आपको लगता है कि इस मन से अब क्या ही पूजा पाठ करें, हम भगवान को इतना मानते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन से कष्ट खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? तो कहाँ गलती हो रही है आपसे? कई बार आप विधि विधान से करते हैं, आपकी कोई गलती नहीं होती, फिर भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला, आपका कर्म, कि जो आप करते हैं, जो आपने बीज बोया है वही आपको भोगना है। इस हाथ करेंगे, आपको इस हाथ वापस मिलेगा, ये बात एकदम फैक्ट है। दूसरी चीज़ होती है जब आपके घर में गलत शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं और आपके घर में वो एक स्थान बना लेती हैं, एक जगह बना लेती हैं, और वो आपके जो पूजा पाठ करते हैं आप, जो आप भोग प्रसाद देते हैं पूजा पाठ में, वो उसको बीच में ही खा जाती हैं। और हम ये नहीं बोल सकते कि हम सिर्फ भगवान को मानते हैं, हम इन चीज़ों को नहीं मानते, हम तंत्र मंत्र को नहीं मानते, हम भूत प्रेत को नहीं मानते। तो ऐसा नहीं है। आपके मानने और ना मानने से कुछ नहीं होता है। जो इन चीज़ों में पड़े हुए हैं वो जानते हैं कि ये चीज़ें कितनी खतरनाक होती हैं। अगर भगवान नाम की एक अच्छी शक्ति है तो दुष्ट दैत्य दानव और तंत्र मंत्र नाम की भी चीज़ें होती हैं। तंत्र को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तंत्र पहले के टाइम पर लोग तंत्र का सब तरीके से इस्तेमाल करते थे। तंत्र एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, बुरा कार्य भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में चाकू है, आप चाहें तो उससे सेब काटिए या फिर आप उस चाकू से किसी का मर्डर करिए। इसी तरीके से तंत्र है। कुछ लोग पैसों के लालच में आके तंत्र का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और आपसे ही चलने वाले कुछ लोग आपके ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएं करवा देते हैं जिसके बाद आप देखते हैं अचानक से आपके बच्चे जो हैं गलत राह पर चले जाते हैं, किसी का कहना नहीं मानते, गलत संगत में पड़ जाते हैं, दारू पीना चालू कर देते हैं, लड़ाई झगड़े करने चालू कर देते हैं। जो पैसा आपके घर में पहले बरकत लेके आता था, अब वही पैसा आपके घर में रोग, कष्ट, दवाइयाँ, कभी कोई चीज़ खराब हो गई, कभी कोई चीज़ खराब हो गई, आपका पैसा सारा व्यर्थ जा रहा है। और उसका उल्टा, जितना आप पूजा पाठ कर रहे हैं उतना ज़्यादा आप परेशानी में आ रहे हैं। ये होता है तंत्र का असर। आप बीमार रहने लगे हैं, आप कितना भी ज़्यादा इलाज कराएँगे, कितनी भी आप रिपोर्टें करवाएँगे, चेकअप करवाएँगे, आपकी हर चीज़ नॉर्मल आएगी, लेकिन आपको शरीर में दिक्कतें बनी रहेंगी। ये होता है तंत्र का प्रभाव। तो ऐसे में हम क्या करें? और तंत्र एक ऐसी चीज़ है, देखो नॉर्मल तरीके का तंत्र है तो हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं उससे वो हट जाता है। लेकिन तंत्र अगर किसी गंदी चीज़ के द्वारा कर दिया गया है, किसी की खून के छींटे दे के, बलि दे के, या बहुत क्रियाओं का बहुत से तरीकों का तंत्र होता है। कोई गंदी क्रिया करके अगर आपके घर में तंत्र कर दिया गया है, तो गंदी चीज़ों से जो है हमारे जो सनातनी देवी देवता हैं, शुद्ध और सात्विक देवी देवता हैं, वो इन गंदी चीज़ों से दूर रहते हैं। मान लीजिए आपके घर के बाहर या आपके दरवाजे के बाहर बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है, तो उस गंदगी को लांग कर आप भी नहीं जाना चाहेंगे, आप वहाँ से वापस लौट जाएंगे। इसी प्रकार देवताओं का होता है कि अगर आपके घर में गंदगी जमी हुई है तो वो उस स्थान को छोड़ देते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या होता है, तंत्र के ज़रिए ही ये चीज़ें आती हैं, और कई बार ये चीज़ें ऐसे आती हैं कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर जिन छोड़ देता है, भूत प्रेत छोड़ देता है, क्रिया कर देता है, और कई बार ये चीज़ें खुद से ही हमको लग जाती हैं, किसी चौराहे से या हमारा पैर किसी जगह पर पड़ जाता है,
तो इस तरीके से ये चीज़ें हमारे घर में एंटर कर जाती हैं। और इसके बाद आप जब भी पूजा पाठ करते हैं तो वो प्रेत जो होता है, जो तंत्र होता है, वो आपकी पूजा पाठ को सफल नहीं होने देता है और वो गलत चीज़ों में ही जो आपका पूजा पाठ है वो एक तरीके से लगने लगता है। यानी कि आपका जो किया पूजा पाठ है वो आपके इष्ट तक पहुँच ही नहीं रहा है, वो आपके देवता तक पहुँच ही नहीं रहा है, वो आपके पितरों तक नहीं पहुँचने दे रहा है तंत्र, और आपकी कुलदेवी कुलदेवता को पहले ही बांध दिया गया है। तंत्र किसी व्यक्ति पर तभी असर करेगा जब उस घर की कुलदेवी और उस घर के पितरों का हाथ, कुलदेवता का हाथ उस पर नहीं होगा। उन लोगों की कृपा, इन सभी देवताओं की कृपा आप पर अगर नहीं है तो आपके ऊपर तंत्र आसानी से हो जाएगा, या फिर तंत्र करने वाले के पास कोई ऐसी शक्ति है, ऐसी किसी देवता की सिद्धि है जो आपके घर की कुलदेवी देवताओं से भी ज़्यादा पावरफुल है। एक तरीके से देखा जाए तो कुलदेवी देवता जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं अपने आप में, और ये कब पावरफुल होते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप इनको समय समय पर भोग देते हैं, इनका मान सम्मान करते हैं, अपने पितरों का मान सम्मान करते हैं और तरीके से इनको पूछते हैं, तो ये एकदम शक्तिशाली होते हैं और कभी आपके घर में किसी चीज़ को एंटर नहीं करने देते हैं। लेकिन आज के इस मॉडर्न युग में लोग, उनको यही नहीं पता है कि उनकी कुलदेवी कौन है, पितृ क्या होते हैं, प्रेत क्या होते हैं, देवता क्या होते हैं, उनको कुछ नहीं मालूम है और वो इन चीज़ों में घिरे बैठे हैं और स्टार्टिंग में उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जैसे जैसे ही प्रॉब्लम बढ़ती जाती है तब आप समझते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, हमने कभी किसी का गलत नहीं किया, उसके बाद भी हमें चीज़ें दिक्कत क्यों कर रही हैं। तब जाके आपका मन ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि शायद हम कुछ हुआ है और हम जाके पता करें। और जब आप पता करती हैं जाके तब आपको पता चलता है कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, आपके पितरों का बंधन कर लिया गया है, आपकी कुलदेवी का बंधन कर लिया गया है। तो ये भी होता है कि तंत्र करने वाला सबसे पहले आपकी कुलदेवी देवता को और आपके पितरों को चेक करता है कि ये आपके घर के बच्चों की कैसी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि पितृ जो होते हैं ये आपके घर के एक तरीके से द्वारपाल होते हैं। जैसे हम देखते हैं पुराने ज़माने में घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो घर के बाहर खाट डाल के बैठते थे, घर के द्वार पर खटिया डालकर आराम किया करते थे, और जब भी कोई व्यक्ति आता था अगर परिचित का है तो उसको अंदर जाने की इजाज़त होती थी, वरना उसको बाहर से ही लौटा दिया जाता था। इसी प्रकार से हमारे घर के पितृ होते हैं, ये हमारे घर के द्वारपाल होते हैं, और जब भी कोई हम पे संकट आता है ये उस संकट को हमारे घर में एंटर नहीं होने देते, सदैव हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से कुलदेवी और देवता का, पितरों का काम होता है। तो अगर आप इनको भी पूजा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर तंत्र हो जाएगा। ये तांत्रिक ने कोई ऐसी शक्ति अपने पास ले रखी है जो उनको बांध दे, क्योंकि वो अपनी शक्ति को आगे करके, वचनबद्ध करके आपके ऊपर तंत्र क्रिया करता है। अभी तो हो गया कि भाई आपके घर में दिक्कत है, सब कुछ है, अब हमको क्या करना है। आपको काली माँ का जो 10 भुजा वाला स्वरूप है उसकी आपको पूजा पाठ करनी स्टार्ट कर देनी है। हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप जो होता है उसका मुखौटा आता है, आप उसे अपने घर में लगाइए। पंचमुखी स्वरूप हनुमान जी की तस्वीर आप अपने घर में रखिए और उनकी नित्य सेवा लेना स्टार्ट कर दीजिए। आप 3 बार, एक दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम के टाइम पे दुर्गा कवच का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए। देसी गाय के गौमूत्र के सुबह शाम आप छींटे मारिए अपने घर में और धुनी देना स्टार्ट कर दीजिए और छोटे छोटे हवन करना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपको अंतर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पंचमुखी हनुमान जी का जो स्वरूप है वो अपने आप में बहुत विराट है। 10 भुजा वाली जो माँ काली है इनका जो स्वरूप है वो अपने आप में बहुत विराट है, और ये दोनों ही कलयुग के जागृत देवी देवता हैं और हर प्रकार की शक्ति से लड़ने में सक्षम हैं। तो आप इनकी शरण में जाइए। और दूसरा, भगवान शिव, आपके घर में कैसी भी प्रेत बाधा है, बाकी देवता का ऐसा होता है कि हाँ कोई भी प्रेत होता है वो उस पूजा को बीच में खा लेता है, लेकिन शिव जी का एक ऐसा है कि अगर आप शिव जी पर रोज़ाना जल अर्पित करते हैं, आप उनकी शरण में जाते हैं, उनके सामने बैठकर आप जो भी पूजा पाठ करेंगे वो डायरेक्ट शिव जी तक ही पहुँचेगा। किसी प्रेत की इतनी औकात नहीं जो शिव जी के सामने आकर आपकी पूजा को खा सके। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी, जय माँ काली ज़रूर लिखना है। जल्दी मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। अभिमंत्रित कवच, आसन और अभिमंत्रित जाप माला मंगवाने के लिए आप हमको 6262116068 नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। कॉल आपको नहीं करना है। जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो में। जय माता दी।